बहुत ही महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, क्योंकि 70% राज्य की आबादी आज भी खेतीबाड़ी से ही अपना जीवन यापन करती है। हाल ही के दिनों में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का पिछला कार्यकाल ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने 2 लाख KCC लोन माफ़ी योजना लाया था, और उसको इम्प्लीमेंट कितने हद तक हम लोग कर पाए हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे एक एक किसान को उसका लाभ हम लोग दिला पाए, बैंक कितना कोऑपरेट कर रहा है, तमाम चीज़ों में हमारा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा। उसके अलावा कोऑपरेटिव्स को हम लोग कैसे और एक्टिवेट करें। काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उनको कैसे हम लोग एक्टिवेट करें, क्योंकि आंध्रा जैसे राज्य में आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव्स का रेवेन्यू जनरेशन और स्वरोजगार प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा उनका रोल रहता है। तो उन चीज़ों को हम अपने राज्य में कैसे लेकर आए, तमाम चीज़ों में। और इसके अलावा हमारे राज्य के किसानों को सिंचाई का प्रावधान और कैसे बेहतर बनाया जाए और उनको एक बेहतर मार्केट कैसे प्रोवाइड किया जाए, तमाम चीज़ों में हमारा फोकस रहेगा। मैडम, कोल्ड स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसके लिए क्या सरकार और देखिए, अगर मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूं तो हमारे ही क्षेत्र में 2 कोल्ड स्टोरेजेस हैं, और एक कोल्ड स्टोरेज तो आधा अधूरा बना पड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में कोविड आया तो जो एस्टिमेट्स फिर चेंज हुए, बन नहीं पाया पूरा। ऐसे पूरे राज्य में जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और मेरा एक मिशन रहेगा कि सारे कोल्ड स्टोरेजेस को या तो अधिक से अधिक या जिला स्तरीय कोल्ड स्टोरेजेस को हम लोग एक्टिवेट करें। झारखंड में जो भी उपज होता है उसका कैसे या दूसरे प्रदेशों में उसको लेकर भी पहल होगी? बिल्कुल, मैंने जो बोला कि अन्य राज्यों में जो हो रहा है बेहतर, उसको हम लोग अपने राज्य में बोरो करने का काम करेंगे। थैंक यू। तो कृषि मंत्री शिल्पी निहत्रिकी ने क्या कहा आपने सुन लिया। अब चमरा लिंडा जो है सचिवालय से बाहर निकल रहे हैं मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, उनका क्या कुछ कहना है। चूँकि जनजातीय मंत्री इन्हें बनाया गया है, और चूँकि सरना कोड को लेकर जो है काफ़ी मांग जो है इन्होंने उठाया था, और आदिवासियों से ही जो है सरना कोड के मामले को लेकर आगे क्या कुछ आप देखिए कि फाइल के साथ जो है बाहर निकल रहे हैं मंत्री चमरा लिंडा। दादा बोलिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा स्वाद है, जो हम जिस विभाग को हम लाइक करते हैं, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप तभी बेहतर काम कर सकते हैं, आपकी इफिशियंसी तभी बेहतर होगी जिसको आपको पसंद हो। तो मुझे ये विभाग मिला है, कल्याण विभाग मिला है, और मेरी शुरू से ही यही कामना रही है, इसी ट्राइबल कॉज के लिए, SC का कॉज के लिए, वंचित लोगों के कॉज को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए ही हम लोग उसकी नियम हो, कानून हो, विधि विधान हो, संविधान हो, इस पर चर्चा करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये पता रहा होगा कि ये इस चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। ये आप जिस विभाग से हैं, कई समस्या होती है, स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर, जो सर्टिफिकेट बनाने की समस्या, एवरीथिंग हम लोग सोल्यूशन करेंगे और करेंगे डेफिनेटली। अभी कुछ समय लगेगा, 2 महीना का एक एक्सरसाइज करने का वक्त है। पहले तो देखेंगे अभी कहाँ क्या क्या है, तो विदिन 2 मंथ हम लोग उसको एक फाइंडिंग्स ले आएंगे कि कहाँ पर ड्रॉबैक्स है, कहाँ पर दिक्कतें हैं, और कहाँ पर कौन सा प्लान बनाना पड़ेगा, और जिससे कि हम लोग इन वंचित कम्युनिटी को बेटर कर सकेंगे और उनको टाइमली सब कुछ करा सकेंगे। स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलने से परेशानी होती है, हॉस्टल वगैरह, उनकी कोचिंग्स वगैरह, जो IAS IPS बनना है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको मंच नहीं मिल पा रहा है। इवन इतना हम लोग कोशिश करेंगे कि दिल्ली में भी जा करके कोचिंग क्लासेस ले सके और IAS और IPS का तैयारी कर सके, अच्छा नीट और डॉक्टर्स इंजीनियर बन सके इस कम्युनिटी से, ऐसा हम लोग करेंगे। जिसको जो विभाग मिला उस विभाग से बहुत पलायन होता है। हाँ, यस, पलायन होता है। उसके कई कारण हैं। उसके कारण है कि अगर उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए, देखिए किनकी पलायन होती है, जो खेतों में काम करते हैं, और खेतों में काम करने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। तो वो हम लोग बात कर रहे हैं, कैबिनेट में बात कर रहे हैं कि उनको सिंचाई व्यवस्था हो जाएगी तो पलायन दूर खत्म हो जाएगा, भट्टा वगैरह नहीं जाएंगे, वो अपना खेतों में ही रहेंगे। 2 पैसा 4 पैसा मैया योजना से तो आएगी ही, 4 पैसा खेती से भी आ जाएगी, उसके बाद पलायन करना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ऐसा इनडायरेक्टली एक टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए।
17 बिंदुओं का प्रस्ताव आया था और बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को समझाया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आप लोग को 2 महीने का समय दिया जा रहा है, आप लोग जिला वाइज भ्रमण कर लीजिए और मजबूती से उस चीज़ों को देखिए। और सबसे बड़ी जो बात बोला कि आप लोग जो जिला में जाइएगा अफसर के साथ तो मीटिंग कीजिए ही, लेकिन गांव देहात में जो काम चल रहा है वहां आप जनता से मिलिए और जनता का जो समस्या है वो समस्या को नोट कीजिए और उसका निदान कैसे होगा उसके लिए आप जो है बेहतर काम कीजिए। फिर 2 महीने के बाद हम लोग बैठेंगे और सारी चीज़ सारे जिला का आप लोग जो है सूची बना करके हमारे पास लाइए, फिर उस तरीके से काम किया जाएगा। श्रम और उद्योग दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, रोजगार से जुड़ा हुआ विभाग है। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने और प्राथमिकता क्या कोई चुनौतियाँ ना, जिंदगी भर तो हम चुनौतियाँ ही झेले हैं। किस चीज़ की चुनौतियाँ? जो विभाग मिला उस पर काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। अब तो जा रहे हैं भी विभाग में, वहाँ जाके बैठेंगे, वहाँ जाके बैठने के बाद सारा चीज़ लेंगे क्या है नहीं है, किस कारण से रुका है, क्यों रुका है। बहुत सारा प्रमोशन का भी मामला है, बहुत सारे चीज़ें, कई मुद्दे हैं, सारी चीज़ों पे काम करेंगे। भैया योजना की बात कही है आप लोगों ने, भैया योजना की तरफ आज पहली कैबिनेट आप लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं, क्या सोच और क्या निर्णय हुआ इस कैबिनेट की बैठक में? देखिए 24 साल से हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही बैठे, चाहे पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे, और अभी तो सरकार में हम लोग बैठे और कैबिनेट में बैठे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सुझाव आया, जिस तरह से सुझाव आया है 17 बिंदुओं पे, वो सीधा सीधी जनता से जुटने की सवाल है। और सभी मंत्रियों को 2 महीने का टास्क दिया गया है कि भाई 2 महीने में आप हर जिला का भ्रमण कर लीजिए, जिनका जो विभाग है और कहाँ किस विभाग में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कारण से बाधित है, क्यों नहीं हो रहा है। और अफसरों के साथ मीटिंग तो करना ही है, साथ साथ हमारा जो जनता है जिन्होंने हमको इस लायक समझा है उनसे भी बात करना है कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या दिक्कत है, कौन सा चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर उसका कैसे निदान हो सकता है, उसके जो है सारे चीज़ों पर जो है अध्ययन करना और सारी रिपोर्ट हम लोग को 2 महीने में दिखाना है। धन्यवाद।